आपको बताया एक गाइडेंस रिकमेंडेशन आप अपने डॉक्टर से लीजिए, कंसल्ट कर लीजिएगा। ओके, नाउ सर्टेन प्रिकॉशंस दैट यू नीड टू टेक। बहुत सारे लोग हैं जो ये सेशन देख रहे हैं, तो प्लीज प्रिकॉशंस ध्यान से सुनिए। ओके, पहली बात तो ये है, आप तब तक ये एक्सरसाइजेस अटेम्प्ट मत करिएगा जब तक आपको ये सिम्टम्स है, कोई भी एक सिम्टम, फीवर है आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है इवन एट रेस्ट है, और आपको चेस्ट में पेन है, इरेगुलर हार्ट बीट है, आपको कोई भी लेग्स वगैरह में स्वेलिंग है, उस केस में आपको रिकवर और करना है, थोड़ा बेटर होना है, फिर आप ये एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ पीपल हु विल अटेम्प्ट दीज एक्सरसाइजेस एट होम, ओके, आप लोगों को प्रिकॉशन ले रहे हैं, स्टॉप दीज एक्सरसाइजेस इमीडिएटली इफ यू फील आउट ऑफ ब्रेथ। बहुत ज्यादा अगर आपकी सांस चढ़ने लग जाए तो बिल्कुल रुक जाइए, रेस्ट करिए। आपको चेस्ट पेन हो रहा है, इरेगुलर हार्ट बीट हो रहा है, कई बार हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, यू नो कोल्ड एंड कूल एंड क्लैमी हैंड्स एंड फीट, वो होता है, तो आप नहीं मत करिए, रुक जाइए। ओके, सो दीज आर द प्रिकॉशंस दैट यू नीड टू टेक, कीप इन माइंड व्हेन यू आर डूइंग दीज एक्सरसाइजेस या आप करने की सोच रहे हैं। चलिए, तो आज के रिहैब प्रोग्राम के बारे में मैं बताती हूँ आपको। हमारा जो रिहैब प्रोग्राम है, जैसे मैंने आपको बताया, सारे फिटनेस लेवल्स के लिए, सब एज ग्रुप्स के लिए है। ओके, वी आर गोइंग टू डू इट इन 3 स्टेजेस। ओके, बिगिनिंग स्टेज जो उन लोगों के लिए है जो बहुत ज्यादा वीक है, ओके, और ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते हैं या बहुत कम देर तक चल पाते हैं, स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं है। देन सेकेंड फेज इज योर बिल्डिंग फेज, ओके, एंड थर्ड फेज इज योर बीइंग फेज। बीइंग फेज उस फेज को बोलते हैं जिसमें आपके अंदर स्ट्रेंथ, स्टैमिना, सब चीजें हैं, इंप्रूव कर गए हैं, एंड यू विल स्टार्ट टू लिव योर लाइफ जैसे आप पहले रहते थे। ओके, कंप्लीट यू नो रेस्टोरेशन ऑफ योर हेल्थ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिगनिंग फेज के साथ में। ओके, एल्डरली लोग, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बिगनिंग फेज में बहुत वीक हैं, मैं और एक चीज रेकमेंड करना चाहूंगी कि आप किसी को अपने साथ में रखें, आपके बच्चे को या किसी को भी, यू नो एनी एडल्ट विद यू, डोंट डू इट अलोन, ओके, जस्ट टू रूल आउट एनी कॉम्प्लिकेशन। ओके, सो जैसे मैंने आपको बताया 5 लेयर्स हैं हमारे ह्यूमन मूवमेंट सिस्टम की। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे डीप ब्रीदिंग से। ओके, डीप ब्रीदिंग जब हम करते हैं तो जब भी हम डीप ब्रीदिंग करेंगे, उसका बेनिफिट, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है दोस्तों कि आप अपने लंग्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे। ओके, सेकेंड थिंग इज, जब आप डीप ब्रीदिंग करेंगे, और हम नोज से ही डीप ब्रीदिंग करेंगे, मैं आपको टेक्निक अभी बताऊंगी, आपका डायफ्राम जो एक रेस्पिरेटरी मसल है, ऑर्गन है, वो रिलैक्स करेगा, एंड डीप ब्रीदिंग से आपका रिलैक्सेशन ऑफ माइंड एंड बॉडी भी होगा। ओके, तो करना कैसे है आपको? ओके, डीप ब्रीदिंग करने के लिए सबसे पहले आपको याद रखिए, इनहेलेशन थ्रू योर नोज, आपको इनहेल करना है नोज से, एक्सेल भी करना है नोज से, मतलब कि सांस अंदर जाएगी नोज से और सांस बाहर जाएगी नोज से, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सेकेंड थिंग, आपका माउथ जो है वो बंद रहेगा, लिप्स क्लोज, टंग जो है उसको आपको रूफ ऑफ द माउथ पे रखना है। ठीक है, ये 3 चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में फर्स्ट फेज, जो फर्स्ट मूवमेंट हम करने वाले हैं वो है 1 मिनट के लिए आपको करना है घर के कंफर्ट में। अब डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए मैं कर रही हूं मेरे गोखी मैट के ऊपर, आप कर सकते हैं आपके बेड के ऊपर भी। ओके, आप कारपेट पे कर सकते हैं, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप मैट पे भी करिए, फील फ्री। नाउ आई एम गोइंग टू लाई डाउन ऑन द मैट ऑन माय बैक। ओके, तो मैं बैक के बल लेटने वाली हूँ। अगर आपको चाहिए, आप में से किसी को पिलो चाहिए कंफर्टेबल होने के लिए, टू सपोर्ट योर नेक, हेड एंड अपर बैक, प्लीज फील फ्री टू यूज द पिलो। ओके, नीज फोल्डेड रहेंगे आपके, हाथों को आपको साइड पे रखना है। रिमेंबर, माउथ विल बी क्लोज, द ब्रीदिंग, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन विल हैपन फ्रॉम योर नोज। अब डीप ब्रीदिंग, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग जो होता है, उसमें, जिसको हम बेली ब्रीदिंग भी बोलते हैं, उसमें पेट ऊपर आएगा जब आप इनहेल करोगे। तो हाथों को यहां रखिए, जस्ट टू मेक श्योर आपको समझ में आएगा कि पेट ऊपर जा रहा है कि नहीं। द टमी विल स्वेल अप एज यू ब्रीथ इन, ओके, एंड व्हेन यू ब्रीथ आउट द टमी विल फॉल बैक। चलिए, 1 मिनट के लिए आपको करना है डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए। लेट्स डू इट 3 टाइम्स विद मी। ओके, चलिए, इनहेल थ्रू योर नोज, डीप एंड स्लो, टमी विल स्वेल अप, and then slowly exhale through your nose.
Second time, inhale through your nose slowly and deep, and exhale through your nose. One last time, inhale and exhale. तो ये जो ब्रीदिंग आपको करना है ऑन योर बैक 1 मिनट के लिए करना है. वेरी गुड फॉर योर स्ट्रेंथनिंग ऑफ योर लंग्स, ओके, रिलैक्सेशन ऑफ योर डायफ्राम. 1 मिनट आपने बैक पे किया. नेक्स्ट आपको करना है स्टमक के ऊपर. ओके, लाई डाउन ऑन द स्टमक. कंफर्टेबली लाई डाउन करना है. जैसे मैंने आपको बताया, आप पिलो रखना चाहते हैं, पिलो रख लीजिए. अब आप हाथों को भी ऐसे रख सकते हैं. यू कैन रेस्ट योर चिन लाइक दिस, या फिर या ऐसे, जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है. ओके, अब यहाँ पे भी आपको सेम ब्रीदिंग करना है. माउथ क्लोज, ब्रीथ इन थ्रू योर नोज, ब्रीथ आउट थ्रू योर माउथ, एंड वी विल डू फॉर 1 मिनट. लेट्स डू इट 3 टाइम्स. ओके, लेट्स गो. अब यहाँ पे जब आप ब्रीदिंग करोगे, यू विल फील दैट टमी स्वेलिंग अप एंड इट इज हिटिंग अगेंस्ट द मैट और द बेड. ओके, one last time. Inhale through your nose, exhale through your nose. 1 minute आपको ये दोनों चीजें करनी है. 1 मिनट हमने स्टमक पे किया, 1 मिनट हमने पहले बैक पे किया, उसके बाद हमने 1 मिनट स्टमक पे किया. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग जो आपको करनी है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, आपको बेड पे बैठना है. आप बेड के एज पे बैठ सकते हैं या एक स्टर्डी चेयर लीजिए. कोई भी आप मूवमेंट करेंगे चेयर के ऊपर, याद रखिए चेयर जो होती है वो खिसकनी नहीं चाहिए. इट शुड नॉट बी फ्लिम्जी. ओके, स्टर्डी चेयर रखना है आपको. अब आप आराम से कंफर्टेबल होके बैठ जाइए. अब जो नेक्स्ट करने वाले हैं डीप ब्रीदिंग के अंदर, वो हम करेंगे हमिंग. ओके, हमिंग कैसे करना है? रिमेंबर, माउथ क्लोज, टंग ऑन द रूफ ऑफ द माउथ. ओके, एंड यू विल ब्रीद इन थ्रू योर नोज. मैं आपको एक बार करके बताती हूँ, उसके बाद हम सब लोग प्रैक्टिस करेंगे. फर्स्ट टाइम जस्ट लुक एट मी हाउ आई एम डूइंग. आई एम गोइंग टू इनहेल थ्रू माई नोज, एंड व्हेन आई एक्सहेल आई एम गोइंग टू हम. ओके, चलिए 3 बार हम ट्राई करेंगे. इनहेल करना है, बेली ब्रीदिंग करना है. हाथों को आप यहाँ रखिए ताकि आपको समझ में आए पेट जो है आपका वो फूल रहा है कि नहीं और अंदर जा रहा है कि नहीं. चलिए लेट्स गो. 3 बार करना है हमिंग. लेट्स स्टार्ट. सेकेंड टाइम, इनहेल. लास्ट टाइम, थर्ड टाइम प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, तो इस तरीके से आपको हमिंग करना है 2 मिनट. अब इसका मैं आपको क्विकली साइंटिफिक रीजन, रैशनल बताती हूँ. हमारी बॉडी के अंदर होती है वेगस नर्व. इट स्टार्ट्स फ्रॉम यहाँ से, क्रेनियम से स्टार्ट होती है, टमी से कोलन की तरफ जाती है. ओके, एंड जब आप हमिंग करते हो, ओके, वेगस नर्व आपके पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो होता है उसको रिलैक्स कर देती है. ओके, सो आप इससे क्या होगा, आपका रिलैक्सेशन ऑफ बॉडी होगा, माइंड होगा, आपके मन में जो स्ट्रेस है, टेंशन है दिमाग के अंदर, वो दूर होता है, मूड एलिवेट होता है, क्योंकि इससे रिलीज होते हैं ऑक्सीटोसिन. ऑक्सीटोसिन जो होता है वो फील गुड हार्मोन जिसको हम बोलते हैं. तो अगर आप ये रोज प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका मूड, आपका जो अंदर का जो मूड है, जो आपका स्ट्रेस है, वो धीरे धीरे रोज प्रैक्टिस करने से धीरे धीरे चला जाएगा. तो हमिंग आपको करना है 2 मिनट्स. ओके, चलिए नाउ हमने डीप ब्रीदिंग कर लिया है. नेक्स्ट हम करेंगे हमारे वेस्टिबुलर सिस्टम. वेस्टिबुलर जैसे मैंने आपको बताया था, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन. ओके, तो उसके लिए भी आपको कंफर्टेबली चेयर पे बैठना है. ओके, लेट मी कम अ लिटिल क्लोजर जहाँ पे. ओके, अभी क्या करना है हमें, हमारा जो बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन है काफ़ी लोगों का बहुत वीक होता है, इम्पेयरमेंट होता है, मेजर इम्पेयरमेंट इन वेस्टिबुलर सिस्टम. तो उसके लिए हमें क्या करना है, फर्स्ट एक्सरसाइज मूवमेंट, सिंपल मूवमेंट है, करना है 30 सेकेंड्स के लिए. सिर्फ आईज को हम मूव करेंगे
एक्सक्यूज मी, फेस को हम मूव नहीं करेंगे। ओके, तो आईज का हम मूवमेंट करेंगे अप एंड डाउन। बहुत आराम से करना है, मेरे साथ में करिए ट्राई। अप, सिर्फ आईज मूव होंगी आपकी, एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। इस तरीके से आपको बिना सिर हिलाए आपको आईज को ऊपर नीचे करना है। 30 सेकेंड्स के लिए करेंगे आप। उसके बाद नेक्स्ट मूवमेंट जो आपको करना है उसमें हम सिर्फ आईज को मूव करेंगे, राइट एंड देन लेफ्ट, हेड मूवमेंट नहीं होगा। ओके, सो लेट्स गो। राइट, स्लोली गो टू द लेफ्ट। जितना कंफर्टेबली राइट और लेफ्ट जा सकते हैं उतना ही जाना है। ओके, राइट एंड लेफ्ट, राइट, स्लोली टू योर लेफ्ट। ओके, एंड क्योंकि मैं आपसे बात कर रही हूँ इसलिए मुझे आपको वर्बल क्यूज देने पड़ रहे हैं, लेकिन जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे रिमेंबर आपका डीप ब्रीदिंग चलता रहेगा। ठीक है, सो ये हो गया आपका सेकेंड मूवमेंट। आईज अप एंड डाउन किया हमने 30 सेकेंड्स के लिए, फिर आईज हमने राइट एंड लेफ्ट किया। अब हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, मूवमेंट वेस्टिबुलर सिस्टम के लिए। ओके, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू रोल इन बेड। रोल इन बेड करना है, सिंपल मूवमेंट है। आराम से बेड पे लेट जाइए, हाथों को आपको इस तरीके से साइड पे रखना है बॉडी के। ओके, ऑलराइट, डीप ब्रीदिंग चलता रहेगा। अब वेस्टिबुलर सिस्टम के लिए हम कर रहे हैं और इसमें एक और बेनिफिट है, देयर इज अ स्लाइट रोटेशन व्हिच हैपेंस इन योर सर्वाइकल एंड थोरैसिक स्पाइन। मैं अपर बैक की बात कर रही हूँ। शोल्डर मोबिलिटी के लिए अच्छा है, इट ओपन्स अप योर चेस्ट मसल्स ऑल्सो। Okay, so how are you going to do it? First, आपका आईज का मूवमेंट होगा राइट साइड की तरफ। ओके, मूव योर आईज टू द राइट। उसके बाद आपका हेड आप राइट साइड पे मूव करेंगे धीरे से, और उसके बाद यू विल टर्न स्लोली ऑन टू योर राइट साइड। ऐसे आपको लेटना है। आप चाहें तो लेग स्ट्रेट कर लीजिए, चाहे तो लेग फोल्ड कर लीजिए, यहाँ पिलो रखिए। 2 बार आपको डीप ब्रीदिंग करना है यहाँ पे। ठीक है, सेम थिंग, ब्रीद इन थ्रू योर नोज, ब्रीद आउट थ्रू योर नोज। चलिए, दो ब्रेथ्स लिए आपने। अब क्या करेंगे, हम आईज को हम ऊपर की तरफ देखेंगे, फिर सर को ऊपर लेके जाएंगे, फिर हम बिल्कुल सीधे हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमें इस साइड पे टर्न करना है। सो वी गोइंग टू लुक, फर्स्ट लुक टू द लेफ्ट साइड आईज से, देन वी विल टर्न आवर हेड टू द लेफ्ट एंड देन वी विल टर्न आवर बॉडी वेरी स्लोली एंड कंफर्टेबली। टेक 2 breaths here, keep your hand on the tummy, breathe in through your nose, breathe out through your nose, deep diaphragmatic breathing। उसके बाद वापस आना है आपको, अगेन आईज, फर्स्ट आईज, देन योर हेड, देन योर बॉडी। ओके, हमने कंप्लीट किया है 1 साइकिल। आप कंफर्टेबली कितने साइकिल्स कंप्लीट कर सकते हैं 2 मिनट के अंदर, आप ये करिए। ओके, सो ये हो गया आपका वेस्टिबुलर सिस्टम। नाउ नेक्स्ट वन जो मैंने आपको बताया था, थर्ड लेयर ऑफ मूवमेंट पैटर्न विच इज योर क्रॉस बॉडी। ओके, बहुत सारे वीक, आई नो, आई अंडरस्टैंड, बहुत वीकनेस आती है, इसीलिए जो फर्स्ट स्टेज है वो बहुत ही बेसिक स्टेज रखा गया है उन लोगों के लिए जिनमें बहुत वीकनेस है। अब आपको करना क्या है, नीज को फोल्ड करके आर्म्स को यहाँ पे साइड पे रखना है। ओके, अगर आपको बैक पेन का प्रॉब्लम नहीं है ऑलरेडी तो आप आर्म्स को ऊपर भी रख सकते हैं। ओके, चलिए, अब आपको क्या करना है, अगर बहुत ज्यादा वीकनेस है तो सिर्फ क्रॉस, आपको आपके हथेली को, पाम को, राइट पाम को लेफ्ट नी पे लेके जाना है और फिर ये मूवमेंट करना है। अगर बहुत ज्यादा वीकनेस है, लेकिन ये मूवमेंट करना है हमें 1 मिनट तक। ओके, इफ यू हैव द स्ट्रेंथ, अगर आपके अंदर स्ट्रेंथ है तो लिफ्ट योर नी अप एंड गो बैक। ऑल्टरनेट नी का मूवमेंट है आपका क्रॉस बॉडी का। बहुत कंफर्टेबली करना है, लंबी सांसें लेती रहना है और बहुत आराम से 1 मिनट तक ये मूवमेंट आपको करना है। दिस इज योर बिगिनिंग फेज, क्रॉस बॉडी
मूवमेंट। ओके, चलिए ये हो गया हमारा क्रॉस बॉडी मूवमेंट। स्ट्रेंथ, नेक्स्ट मैंने आपको बताया था वी गोइंग टू बिल्ड स्ट्रेंथ। अब बिल्ड स्ट्रेंथ में आपको क्या करना है? बिल्ड स्ट्रेंथ में आपको करना है चेयर पे बैठ जाना है, बहुत सिंपल है। ओके, चेयर पे बैठना है यहाँ पे और आपके आर्म्स को स्ट्रेच करिए पूरा पूरा, यॉन, प्रिटेंड करिए कि आपको उबासी आ रही है। ओके, ब्रिंग योर आर्म्स डाउन एंड स्माइल। बहुत बेसिक मूवमेंट है आप, लेकिन बहुत इफेक्टिव है। ओके, तो चलिए 2 बार और करते हैं। सो ऐसे ही बैठना है आपको। ओके, एंड आर्म्स अप, स्ट्रेच योर आर्म्स कंप्लीटली, यॉन, ब्रिंग योर आर्म्स डाउन एंड स्माइल। 2 सेकंड का स्माइल जरूर करना है आपको। ओके, अंदर तक आप धीरे धीरे जब ये वाला मूवमेंट करेंगे आपको अंदर से अच्छा लगने शुरू होगा। लास्ट बार करेंगे, मेरे साथ सबको करना है। चलिए, स्ट्रेच योर आर्म्स कंप्लीटली, कंप्लीटली स्ट्रेच योर आर्म्स, यॉन, आर्म्स डाउन एंड स्माइल। ठीक है, 1 मिनट तक आपको ये वाला मूवमेंट करना है। अब हम आ गए हैं लास्ट लेयर पे, विच इज योर बिल्डिंग एंड्योरेंस। अच्छा, अब इसमें आपको क्या करना है? एक्सपर्ट्स रेकमेंड करते हैं कि आप वॉक करेंगे कंफर्टेबल पेस पे फॉर 5 मिनट्स। 5 मिनट के लिए आपको वॉक करना है, घर पे ही वॉक करना है। कंफर्टेबल पेस का मतलब मैं आपको बताऊं तो जैसे आप तब तक वॉक करिए जब तक आप कंफर्टेबल हैं, यू आर एबल टू स्पीक फुल सेंटेंसेस, सांस नहीं चढ़ानी है आपको। ओके, नाउ आई अंडरस्टैंड कि काफी लोग होंगे जो 5 मिनट तक कंटिन्यूसली वॉक नहीं कर पाएंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिगिनिंग फेज है, डोंट बी टू हार्ड ऑन योर सेल्फ। 2 मिनट का वॉक करिए, रेस्ट करिए, उसके बाद में 1 मिनट का और वॉक करिए। ऐसे धीरे धीरे आप अपना एंड्योरेंस बढ़ाइए। ओके, और बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास में बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं होगी वॉक करने की भी, तो वो लोग क्या कर सकते हैं? आप एक स्टडी चेयर ले लीजिए ऐसे, ओके, पकड़ लीजिए और ऐसे मार्चेस करिए, स्लो मार्चेस। ओके, इस तरीके से आपको मार्चेस करना है, या फिर आप ये मार्चेस भी कर सकते हैं। 5 मिनट के लिए अगर आप कर सकते हैं, ओके, बहुत ही अच्छी बात होगी। 2 मिनट के लिए कर लीजिए। लिसन टू योर बॉडी, हमेशा आपकी बॉडी को सुनते रहिए, समझते रहिए कि बॉडी कैसा फील कर रही है। जैसे आपको लगे कि बहुत ज्यादा टायर्डनेस हो रही है, मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, पार्ट ऑफ योर प्रिकॉशन, स्टॉप इमीडिएटली, टेक रेस्ट। ओके, सो दिस इज द पार्ट 1. वी हैव फिनिश्ड द बिगिनिंग फेज of the rehab. Now we are going to come to the next phase, building phase. ये उन लोगों के लिए है, आप बिगनिंग फेज में आप थोड़े टाइम तक आपने ये सारे मूवमेंट्स किए, जैसे आपके अंदर स्ट्रेंथ आया आप आ जाएंगे बिल्डिंग फेज के अंदर। काफी लोग होंगे जिनके अंदर स्ट्रेंथ रहेगा, वो स्ट्रेट अवे बिल्डिंग फेज से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, अब इसमें क्या करना है हमें? इसमें हमें सेम डीप ब्रीदिंग करना है 1 मिनट के लिए व्हाइल सिटिंग। सिटिंग पोजीशन में हम डीप ब्रीदिंग करेंगे। ओके, अगेन द सेम थिंग, वी गोइंग टू कीप आवर माउथ क्लोज, टंग ऑन द रूफ ऑफ योर माउथ एंड ब्रीद इन थ्रू योर नोज, ब्रीद आउट थ्रू योर नोज। ओके, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। हाथों को यहाँ तक रखिए, जब तक रखिए जब तक आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपका जो ब्रेथ है वो यहाँ तक आ रहा है कि नहीं। डीप, completely fill your lungs with oxygen, with air, and then slowly breathe out. Okay? तो ये आपको 1 मिनट तक करना है सिटिंग पोजीशन में। 1 मिनट आपने किया, उसके बाद में आप करेंगे सेम चीज इन स्टैंडिंग पोजीशन। ओके, स्टैंडिंग पोजीशन में आपको ऐसे ही रखना है जैसे मैंने आपको बताया। हाथों को आपको यहाँ पे अगर रखना है टू जस्ट फील, यू कैन कीप इट, और आप आर्म्स साइड पे भी रख सकते हैं। लेट्स डू 3 डीप ब्रेथ्स, माउथ क्लोज्ड, सेम क्यूज, ब्रीथ इन थ्रू योर नोज, लास्ट ब्रेथ। ये आपका हो गया ब्रीदिंग का। ओके, नेक्स्ट आ गया हमारा वेस्टिबुलर सिस्टम को टर्न ऑन कैसे करना है। अब इस फेज में आपको क्या करना है, अब आप आएंगे, देखिए फर्स्ट फेज में इफ यू रिमेम्बर
हमने किया था हमारा सिर्फ आई मूवमेंट किया था। यहाँ पे हम करेंगे हमारे हेड का मूवमेंट। ओके, सो अगेन सिट कंफर्टेबली। ओके, स्पाइन को न्यूट्रल रखना है आपको, हाथों को आप यहाँ रख सकते हैं। और अब हम हेड नॉड्स करेंगे 30 सेकेंड्स के लिए। ओके, तो 3 बार मेरे साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कंफर्टेबली ऊपर जाना है, नीचे देखना, अप, अप। ओके, 30 सेकेंड्स के लिए आपने किया, उसके बाद आपने शॉर्ट ब्रेक अगर आप चाहते हैं आप ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मूवमेंट हमारा है राइट टू लेफ्ट। चलिए 3 बार ट्राई करेंगे। लेट्स गो। डीप ब्रीदिंग करते रहेंगे आप। हेड का मूवमेंट होगा आपका। स्लोली करना है। लास्ट वन। एंड डन। ओके, तो इससे क्या होगा, आप अपने वेस्टिबुलर सिस्टम को प्रिपेयर कर रहे हैं। आपको डिजीनेस है, चक्कर आता है, नौजिया होता है, वो सब चीज़ें चली जाएंगी। अब थर्ड मूवमेंट जो आपको करना है, ये आपको 1 मिनट के लिए करना है। रॉकिंग इन चेयर करना है। अब कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। आपको कंफर्टेबली चेयर पे बैठना है इस तरीके से, ठीक है। अब आपके सामने आई लेवल पे एक इमेजिनरी पॉइंट चूज कर लीजिए जिसपे आप देखते रहेंगे कंटिन्यूसली। ओके, आई रिपीट, आपके आई लेवल पे एक इमेजिनरी पॉइंट सामने इमेजिन कर लीजिए, उसी पे आप कंटिन्यूसली देखते रहेंगे, ऊपर नीचे नहीं देखना है आपको, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, हाथों को हमें साइड पे रखना है। हम करेंगे इनहेल, लीन बैक, इनहेल, वही देखना है उस पॉइंट की तरफ। एक्सहेल, लीन फॉरवर्ड, inhale, lean backwards, exhale, lean forward। आपका डीप ब्रीदिंग रहेगा। मैं दोबारा बोल रही हूँ कि मैं वर्बल क्यूज दे रही हूँ, इसलिए मुझे इस तरीके से ब्रीथ करना पड़ेगा, लेकिन आपको करना है डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। लास्ट वन, उसी पॉइंट की तरफ देखते रहिए और वापस आ जाइए, ठीक है। ये हो गया हमारा तीसरा मूवमेंट फॉर टर्निंग ऑन इम्प्रूविंग द वेस्टिबुलर सिस्टम। अब इसके बाद में एक और मूवमेंट है, उसमें आपको ये सारे लीन बैक, लीन फॉरवर्ड करना है, स्टैंड भी करना है। ओके, तो कैसे करेंगे, लीन बैक, लीन फॉरवर्ड, ओके, एंड स्टैंड अप। सिंपल, बैठ जाइए। अगेन दिस एंड स्टैंड अप। ओके, 1 मिनट तक करना है आपको। बहुत ही कंफर्टेबल पेस पे करना है, चक्कर नहीं आना चाहिए आपको। जैसे मैंने आपको बताया, जरा सा भी आपको चक्कर आएगा वहीं पे डिसकंटिन्यू कर दीजिए और रेस्ट करिए, ठीक है। लास्ट टाइम करेंगे। ओके, लेट्स गो। लीन बैक, लीन फॉरवर्ड एंड, ठीक है। सो ये है आपका वेस्टिबुलर सिस्टम का। नाउ नेक्स्ट में हम करने वाले हैं, हमें स्ट्रेंथ अपनी गेन करनी है। व्हेन आई से गेन स्ट्रेंथ, आई मीन बाय मस्कुलर स्ट्रेंथ। तो देखिए अब इसके अंदर आपको चाहिए होंगे डंबल्स। आधे किलो के डंबल्स ले लीजिए। अगर आपके पास घर में डंबल्स नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 वाटर बॉटल्स ले लीजिए, उसमें पानी भर लीजिए। आधा लीटर पानी भर लीजिए, 1 लीटर भर लीजिए, वो आपके स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। बट आपको ये एक्सरसाइज करनी है बैठकर चेयर पे, स्टडी चेयर पे। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीदिंग हमारा चेंज हो जाएगा। अब हम ब्रीथ करेंगे, विल ब्रीद इन थ्रू योर नोज, ब्रीद आउट थ्रू द लिप्स, पर्स्ड लिप्स। ओके, यहाँ पे आपको हाथ रखने हैं, पाम्स फेसिंग फॉरवर्ड। ओके, आपका जो बेंडिंग होगा वो सिर्फ एल्बो से होगा। ओके, इस तरीके से। रिस्ट विल नॉट बेंड, रिस्ट विल रिमेन स्ट्रेट। इनहेल थ्रू योर नोज, एक्सहेल। ओके, इनहेल, एक्सहेल। सिंक्रोनाइज करिए मूवमेंट का ब्रीदिंग के साथ। इनहेल थ्रू योर नोज, एक्सहेल थ्रू योर लिप्स। इनहेल, एक्सहेल। ये आपको 1 मिनट तक करना है एक्सरसाइज।
अगेन मैंने आपको बताया, लिसन टू योर बॉडी। आपको लगता है कि थक गया हूँ, थक गई हूँ, तो 1 मिनट की बात है, आधा मिनट भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। नेक्स्ट बार हम करने वाले हैं शोल्डर प्रेस। ओके, ये सारे जो है फंक्शनली आपको स्ट्रांग बनाएंगे। अब देखिए, आपके आर्म्स को आपको इस तरीके से रखना है। ओके, ऑलराइट, एंड देन प्रेस अप। इनहेल थ्रू योर नोज, exhale through your lips. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Last one, inhale, exhale. मैं फिर से बोलना चाहूंगी कि जो वेट है आपका वो इस हिसाब से होना चाहिए कि आपको ज्यादा फटीग ना हो, कंफर्टेबल पेस पे आपको करना है। तो ये हो गया, हमारी 2 एक्सरसाइजेस होगी जिससे हम स्ट्रेंथ गेन करेंगे। अभी तक हम खड़े होने वाली कोई भी ऐसी बात नहीं की है, तो आपका जो ये एक्सरसाइज है, दिस इज गोइंग टू हैपन एट अ कंफर्टेबल पेस। नाउ वी टॉक अबाउट एंड्योरेंस। एंड्योरेंस के लिए इस स्टेज में एक्सपर्ट्स रेकमेंड दैट यू शुड वॉक एट अ कंफर्टेबल पेस फॉर 10 मिनट्स। अगेन 10 मिनट आप नहीं वॉक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिसन टू योर बॉडी। ओके, 5 मिनट कर लीजिए, 7 मिनट कर लीजिए, ब्रेक ले लेके करिए, लेकिन अपने मन में ठान लीजिए कि मुझे स्ट्रांग होना है। धीरे 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 आप प्रोग्रेस करेंगे, एक दिन आएगा कि आप कंटिन्यूअसली 10 मिनट्स वॉक करेंगे। ओके, सो दिस इज योर एंड्योरेंस। एंड आपको जो एंड्योरेंस एक्टिविटी है, ये वाली वॉकिंग, वो हफ्ते में, वो आपको दिन में 2 से 3 बार करनी है। ये बात याद रखिएगा। कोई भी एंड्योरेंस एक्टिविटी है, ये वाली है, जैसे मैंने फर्स्ट स्टेज में भी एंड्योरेंस एक्टिविटी बताई, वो आपको दिन में 3 से 5 बार करनी है। जो 5 मिनट का वॉकिंग मैंने आपको बताया था, जो 10 मिनट के वॉकिंग पे आएंगे तो आपको दिन में 2 से 3 बार करना है। क्योंकि मूवमेंट इज द की। जितना आप मूवमेंट करेंगे, ब्रेक ले लेके करेंगे, उतना ही आप स्ट्रॉन्ग, फिट, हेल्दी होते जाएंगे। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे लास्ट फेज के ऊपर, विच इज योर बीइंग फेज। इस स्टेज पे आकर आप फील करेंगे कि आप में इतनी स्ट्रेंथ है कि आप खड़े हो पा रहे हैं, वॉक कर पा रहे हैं। ओके, काफी इंप्रूवमेंट होगी आपके अंदर। आप रेगुलरली करेंगे, कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम डीप ब्रीदिंग कैसे करेंगे? यहाँ पे हम डीप ब्रीदिंग करेंगे 1 मिनट के लिए स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर। ठीक है, सो यहाँ पे आपको, अगर फिर से आपको आपके यहाँ पे पेट पे अगर आपको हाथ रखना है, जस्ट टू मेक श्योर दैट यू ब्रीदिंग करेक्टली, डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं कि नहीं, तो आप रख सकते हैं। ओके, सो लेट्स प्रैक्टिस 3 टाइम्स। क्लोज योर माउथ, टंग ऑन द रूफ ऑफ द माउथ एंड इनहेल फ्रॉम योर नोज। सेकेंड ब्रेथ, एंड थर्ड ब्रेथ। ठीक है, तो ये हमें करना है 1 मिनट के लिए। पीपल, आप में से जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है या सेशन के बीच में ज्वाइन किया है, आई वेलकम ऑल ऑफ यू। माय नेम इज उर्वशी अग्रवाल, एन इंटरनेशनली सर्टिफाइड ट्रेडर एंड योर कोकी कोच। हम लोग कर रहे हैं कोविड रिकवरी एंड रिहैब एक्सरसाइजेस। ओके, अगर आपने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया तो मैं बता दूं कि दीज एक्सरसाइजेस आर रेकमेंडेड बाय एक्सपर्ट्स, लेकिन हाईली रेकमेंडेड है कि आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें जस्ट टू रूल आउट एनी कॉम्प्लिकेशंस। आपके डॉक्टर बोलते हैं गुड टू गो, तो प्लीज ये रिहैब एक्सरसाइजेस करिए ताकि आप अपनी हेल्थ को वापस पा सके। ओके, स्ट्रॉन्ग बने, हेल्दी बने। ठीक है, और आप लोगों के अगर कुछ कमेंट्स हैं तो कमेंट्स करते रहिएगा। जब पूरा सेशन कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपके कमेंट्स का जवाब दूंगी। ओके, नाउ वी हैव डन द, हम लोगों ने कर लिया है हमारा जो ब्रीदिंग है पार्ट, राइट। अब हम करेंगे हमारा वेस्टिबुलर। अब वेस्टिबुलर में आपको क्या करना है, आई विल टेल यू। ओके, सो वेस्टिबुलर के अंदर आपको करना है, lie down on the mat, okay, like this, alright, and यहां से आपको क्या करना है, आपका जो वेस्टिबुलर सिस्टम है उसको एक्टिवेट करने के लिए शोल्डर्स यहां पे रखेंगे हम। ओके, जो आपके आर्म्स है शोल्डर लेवल पे। अब यहाँ पे आपको नीज को इस तरीके से फोल्डेड रखना है एंड ड्रॉप देम स्लोली टू योर राइट, ओके, एंड लुक टू योर लेफ्ट।
अब ये जो आपका हेड और आई का मूवमेंट है वो यहाँ पे एक साथ स्लोली होगा, इसी से आपका वेस्टिबुलर सिस्टम एक्टिवेट होगा, बट वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन योर रोटेशन ऑफ योर स्पाइन and it also works on the lower back muscles, your hip muscles as well. Okay, come back. और इसी तरीके से आपको जो लेग है वो दूसरी साइड ड्रॉप करना है और इधर देखना है. Okay, very nicely, slowly करना है आपको. ये आपको करना है पूरा 1 मिनट. Okay, and come back. मैंने एक साइकिल आपको करके बताया है. आप एक साइकिल जितने मिनट में आप कितने 1 मिनट में कितने कंफर्टेबल होकर एक साइकिल कर सकते हैं उतना ही करें. ओके, एक्सर्शन बिल्कुल नहीं लेना है आपको. ओके, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल राइट, नाउ वी आर गोइंग टू डू क्रॉस बॉडी करना है आपको. ओके, सो क्रॉस बॉडी के अंदर आपको क्या करना है. एक तो आप अगर आप में अभी भी स्ट्रेंथ नहीं है या आपको लग रहा है वीकनेस हो रहा है तो आप चेयर पे बैठ के भी आप ये कर सकते हैं. ओके, दिस वन यू कैन डू दिस क्रॉस. ये सेकेंड फेज जो आपका बिल्डिंग फेज था उसमें भी आप ये कर सकते हैं मूवमेंट चेयर पे बैठ के बहुत आराम से. लिफ्ट योर नीज ऑल्टरनेटली. ओके, ये आप कंटिन्यू कर सकते हैं आपके बीइंग फेज के अंदर भी. ओके, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके अंदर स्ट्रेंथ है, सो नेक्स्ट मूवमेंट फॉर क्रॉस बॉडी इज ए वेरी गुड एक्सरसाइज जिसका नाम है बर्ड डॉग. ओके, हम बर्ड डॉग करेंगे. ओके, लेग्स राइट अंडर योर हिप्स, आर्म्स राइट अंडर योर शोल्डर्स, ऑल्टरनेट आर्म एंड लेग को आपको रेज करना है. अब आप देखिए यहाँ पे आप क्रॉस बॉडी मूवमेंट कर रहे हैं और बैलेंसिंग भी कर रहे हैं. Okay, this is your cross body movement. Mind body coordination होगा आपका इसमें. Okay, ये आपको करना है completely 1 minute. Okay, another exercise that you can do if you gain the strength. Okay, what you can do is standing position. ऐसे मैं आपको खड़े होके बता रही हूँ. सीधे खड़े होना है आपको जब भी आप ये करेंगे और इस तरीके से बैलेंस करने की कोशिश करिए. ओके, बहुत अगर आपका लेग बहुत ऊपर नहीं जा पा रहा है तो आप ये भी कर सकते हैं. ओके, क्रॉस बॉडी मूवमेंट्स स्लोली 1 मिनट के लिए क्रॉस बॉडी मूवमेंट्स हमें करने हैं जितने भी आप कंफर्टेबल होके कर सकते हैं. ओके, सो दिस वाज योर क्रॉस बॉडी मूवमेंट जो हमने किया है हमारे बीइंग फेज के अंदर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट गेनिंग स्ट्रेंथ. गेनिंग स्ट्रेंथ जो आपको करना है उसके लिए अब आप लोगों से जिनके पास आपको सपोर्ट चाहिए होगा तो आप एक चेयर का या वॉल का सपोर्ट ले सकते हैं. हम करेंगे काफ रेजेस. ओके, सो गो ऑन योर टोज एंड ऑन योर टोज एंड 1 मिनट के लिए जितने रेपिटेशंस आप कंफर्टेबली कर सकते हो आपको करने हैं. दिस इज योर हील रेजेस या काफ रेजेस जिनको हम बोलते हैं. नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करने वाले हैं वो है हमारे मिनी स्क्वाट. तो पूरा स्क्वाट नहीं करेंगे हम बट मिनी स्क्वाट करेंगे. ओके, सो यू कैन टेक द सपोर्ट ऑफ द चेयर और ऑफ द वॉल. किसी भी चीज का आप सपोर्ट ले सकते हो. हिप विड्थ अपार्ट आपके लेग्स रहेंगे. एब्स एंगेज करिए थोड़ा सा एंड देन दिस मिनी स्क्वाट. डोंट गो ऑल द वे डाउन, ओनली दिस मच, इतना. अब जिन लोगों को अगर चेयर की जरूरत पड़ रही है तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, आप यही चीज चेयर पे कर सकते हो. ओके, चेयर पे बैठ जाइए. पूरा बैठना है, पूरा बैठ सकते हैं एंड खड़े हो जाइए. बैठना है, खड़े होना है. ठीक है, 1 मिनट तक आपको ये एक्सरसाइज करनी है. काफ रेजेस किए, ब्रेक लीजिए, आराम से रेस्ट करिए. उसके बाद आप करिए मिनी स्क्वाट्स 1 मिनट के लिए. और एक एक्सरसाइज हम करेंगे हमारे अपर बॉडी के लिए. मैं वॉल पे कर रही हूँ वॉल पुशअप्स. करीबन 3 फीट की दूरी रहेगी करीबन. शोल्डर्स विड्थ अपार्ट आपके आर्म्स रहेंगे. ओके, एब्स एंगेज करेंगे, बॉडी स्ट्रेट करेंगे. ब्रिंग योर चेस्ट. ओके, ये आपके एक्सरसाइज है, सिंपल एक्सरसाइज टू बिल्ड स्ट्रेंथ इन योर अपर बॉडी.
ओके, दिस इज हाउ यू विल गेन स्ट्रेंथ. हम कोई एक्सटर्नल वेट्स यूज नहीं करेंगे. राइट, लास्ट वन इज योर एंड्योरेंस फेज. ओके, 20 to 30 minutes walking is recommended by experts in this stage. Again, अगर आप 20 मिनट्स नहीं कर पा रहे हैं, जितने भी मिनट कर रहे हैं, 10 मिनट्स कर रहे हैं, 15 मिनट्स कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. उतनी देर करिए, रेस्ट कर लीजिए, फिर दोबारा कर लीजिए. ओके, और ये आपको रोज एक बार, कम से कम एक बार आपको करना है. हफ्ते में कम से कम 5 बार करना है. ओके, 30 मिनट्स once in a day 5 times a week आपको endurance बढ़ाने के लिए जरूर करना है. Okay, so this was the entire rehab program. We have come to the end of it. मैंने आपको बता दिया है, आपको पाथ दिखाया है एक आज हमने कि आप किस तरीके से रिकवर एंड रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइजेस कर सकते हैं घर के कंफर्ट में. ओके, रास्ता आपको दिखाया है और अब आपको चलना है. ऑलराइट, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं.